हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। कॉपर क्रिस्टलाइज इन अ स्ट्रक्चर ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉपर जो है, कॉपर का एक क्रिस्टलाइन है और उनका एक स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है FCC फॉर्म, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एटम जो है वो कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर पर प्रेजेंट हो और साथ में एटम जो है वो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो गया। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। द एटम रेडियस ऑफ कॉपर इज 1.28 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो रेडियस ऑफ कॉपर है वो है 1.28 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास में है। What is the axial length on an edge of the copper, यानी कि बेसिकली हमसे पूछ रहा है एज लेंथ, ए की वैल्यूज यहां पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। एफसीसी की बात करते हैं तो एफसीसी अरेंजमेंट कैसा होगा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एफसीसी अरेंजमेंट में एटम कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, यानी कि सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर ऑक्यूपाइड होंगे और साथ ही साथ में फेस सेंटर को भी ये ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई है। अब हमें एक वैल्यूज किसकी निकालनी है, एक्सियल लेंथ की निकालनी है, यानी कि किसकी वैल्यूज निकालनी है, ये वैल्यूज निकालनी है, ए की वैल्यूज निकालनी है। अब एटम कैसे अरेंज हो रहा है, यानी एटम किस तरीके से यहां पर ज्वाइंट होंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक की वैल्यूज अगर हम देखें फेस सेंटर में, ये वैल्यूज हम देख रहे हैं यहां पर, तो ये वैल्यूज कितनी होगी हमारे पास में, ये वैल्यूज हो जाएगी √2a। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज समझो, यहां पर अगर हम फेस को देखें तो फेस में एक एटम हमारे पास में ये है, एक एटम हमारे पास में ये है, एक एटम हमारे पास में ये है। ठीक है, इस तरीके से ये फेस के एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और यहां से यहां तक की जो वैल्यूज हमारे पास में आ गई है वो कितनी हो गई, √2a हो गई। अब रेडियस देखते हैं। देखिए ये एटम है, इसका रेडियस r हो गया, ये एटम इसके साथ रेडियस r हो गया, ये r हो गया और ये r हो गया। इसका मतलब यहां पर 4r इज इक्वल टू कितना आ गया, √2a आ गया। अब एक चीज मुझे बताइए, r की वैल्यूज आपको गिवन है, a की वैल्यूज तो निकालनी है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 4r अपॉन √2, यानी 4 इंटू r की वैल्यूज आपके पास में 1.28 है डिवाइड बाय √2, तो √2 को सॉल्व करेंगे तो 1.414। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1.28 डिवाइड बाई 1.414, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो वैल्यू जाती है वो आ जाती है 3.62, यानी क्या आंसर आ रहा है 3.62। और ये वैल्यूज किस में यूनिट है, एंगस्ट्रॉम में है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी कैसा आएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।